जय हिंद। आतंकवाद एक बार फिर से ये शब्द काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ चुका है। टेररिज्म जिसे कहते हैं। इस बार ये घटना घटी है ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच के ऊपर। वहाँ पे कुछ यहूदी कम्युनिटी के लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। फेस्टिवल का नाम था हनुक्का। इसको सेलिब्रेट कर रहे थे और यहाँ पे अचानक से दो लोग आते हैं जो कि आतंकवादी हैं, जिनके हाथ में बंदूकें हैं। अंधाधुंध इस फेस्टिवल के ऊपर फायर करते हैं और देखते ही देखते दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। ठीक है, ये जो घटना घटती है ये पूरी दिल दहला देने वाली घटना है और ऐसी घटना हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। हमारे देश के अंदर पहलगाम में ये अटैक हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा पहलगाम कितना भयानक और त्रासदी युक्त अटैक था, जिसमें धर्म पूछ करके मारा गया था। ठीक वैसी ही घटना यहाँ पे ये देखने को मिल रही है, जिसने लोगों को एकदम झकझोर के रख दिया है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या ये घटना और किस तरह से इससे हम लोग काबू पा सकते हैं, क्या है ये सारा पूरा मुद्दा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ रेलेवेंट टर्म्स की, जिनको समझना काफ़ी ज़रूरी है आपको इस चीज़ में एंटर करने से पहले। सबसे पहला जो है दैट इज़ एंटी सेमेंटिज्म। एंटी सेमेंटिज्म क्या होता है? इसमें बेसिकली इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति से आपको घृणा करनी सिखाई जाए बचपन से ही। ठीक है, यानी आप पैदा हुए हो और आपको ये बोला जा रहा है कि जो नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने वाला, वो आपके लिए सही नहीं है, उसको आपको मर्डर कर देना है, मार देना है, कत्ल कर देना है। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग है। और ऐसा कौन सिखा रहा है? तो आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि जो मिडिल ईस्ट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शांति जो है नहीं देखने को मिलेगी, अशांत क्षेत्र है। क्यों अशांत है? तो वहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है इजराइल। वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, यहूदी कहलाते हैं। ठीक है, यहूदियों से जो समस्या देखने को मिलेगी आपको, जो इस्लाम के बाकी कंट्रीज़ हैं, हमेशा कोई ना कोई कंट्री, कभी सीरिया है, कभी इराक है, कभी लेबनान है, ये सब अपने किसी न किसी संगठनों के द्वारा मिल करके हमेशा इसराइल के ऊपर अटैक करते ही रहते हैं। यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे इसराइल की, तो आपको सिर्फ वार देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग करिए इसराइल का जो बन रहा है जब से, और जब वो अभी जो प्रेजेंट में, सिर्फ और सिर्फ आपको इसराइल युद्ध का जो उसकी हिस्ट्री है वो दिखाई देगी आपको। तो ये बचपन से ही जो किसी के मन में ये अवधारणा डाल देना कि सामने वाला पर्सन जो है वो खराब है और उससे तुम्हें हिसाब लेना है, उसे तुम्हें बदला लेना है, उसे कत्ल करना है, ये जो कहलाता है दिस इज कॉल्ड एंटी सेमेंटिज्म। ओके, नेक्स्ट इज रेडिकलाइजेशन। काफ़ी हद तक आप लोग इस चीज़ से मतलब इसके बारे में जानते होंगे कि रेडिकलाइजेशन यानी कि किसी एक चीज़ को लेकर के उसको एकदम एक्सट्रीम में चले जाना कि नहीं, मेरा धर्म है तो मेरा ही धर्म सबसे ऊपर है, मेरी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है तो यही सबसे ऊपर है, मैं जो मानता हूँ वही सच है, तुम जो मानते हो वो गलत है। दैट इज कॉल्ड रेडिकलाइजेशन। नेक्स्ट जो है उसके बाद स्पिल ओवर इफेक्ट। इसका मतलब होता है कि किसी एक कारण की वजह से दूसरा जो है आउटकम वो निकलना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज सॉफ्ट टारगेट। सॉफ्ट टारगेट का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके ऊपर आसानी से फायरिंग, मतलब जिनको आसानी से मारा जा सके। ठीक है, उनको आसानी से खत्म कर दिया जाए, वो कहलाते हैं सॉफ्ट टारगेट। लोकेशंस भी इसमें कई बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि ऐसी जगह पे उन पे वार करो कि वो कहीं भाग ना सके, किसी भी तरह से उनको भागने का अवसर ना मिले। तो ये होता है सॉफ्ट टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज इंफॉर्मेशन वारफेयर। एक बार आपने घृणित घटना को अंजाम दे दिया, अब आपको बचना भी तो है, तो उसके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन वारफेयर चालू हो जाएगी। इंफॉर्मेशन वारफेयर मतलब कि आपके बिहाफ में आकर के लोग आपको बचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इंडिया में भी ये देखने को मिलता है आपको कि कई बार आतंकवादी होता है, फिर लोग ह्यूमन राइट चिल्लाने लगेंगे कि अरे अरे ये भी एक इंसान है, आतंकवादी भी एक इंसान होता है, उसके भी कुछ राइट्स हैं। वो भले ही दूसरों के राइट्स की माँ बहन कर दे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको आतंकवादी का जो उसका राइट्स है उसको आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ह्यूमन है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन वारफेयर होती है देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा जो टर्म्स है, इन सबको थोड़ा सा आप समझिए, क्योंकि ये सब आगे भी काम आएगा। ये घटना सबसे पहले घटती कहाँ पे, तो इसके बारे में देखिए। यहाँ पे ये घटना जो घटी है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इसका एक स्टेट आपको देखने को मिलेगा न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिडनी है और सिडनी के जस्ट साइड में ही बॉन्डी बीच करके एक लोकेशन है। यहाँ पे एक घटना हुई जहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था जिसका नाम है हनुक्का फेस्टिवल। किसका फेस्टिवल है? तो जीव्स कम्युनिटी, उनका फेस्टिवल है। ठीक है, यहाँ पे दो आते हैं बंदे, दोनों के दोनों मतलब अपने हाथ में बंदूक रखे हैं, आर्म हैं, और ये अचानक से अटैक करना शुरू कर देते हैं इस पूरे फेस्टिवल के ऊपर, जिसमें जो अभी तक का डाटा निकल के आया है कि 16 लोग मारे जा चुके हैं, 29 से ज़्यादा लोग घायल हैं, और जो यहाँ पे दो प्राइमरी जो अटैकर्स हैं उनके बारे में आइडेंटिफाई किए गए हैं ये दोनों। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी घटनाएं कभी देखने को नहीं मिली। स्टार्टिंग में जो वहाँ पे इस्लाम है, रह रहे हैं लोग, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है नॉर्मल। लेकिन जो रिसेंट आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये 1996 के बाद से सबसे मतलब बड़ा अटैक जो है 1996 के बाद अब देखने को मिला है। और ये जो जिस तरह का यहाँ पे इस तरह से माहौल बन रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसके बारे में थोड़ा और यदि आप डिटेल से समझेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लोकेशन है, ये एक आइकॉनिक टारगेट लोकेशन इसको इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये जो लोकेशन है यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, भीड़ इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि एक बहुत ही मतलब आइकॉनिक प्लेस है। यहाँ पे कई सारी फिल्में भी शूट हुई हैं और काफ़ी यहाँ पे लोग जाते
जाते हैं, मतलब एक घूमने वाली जगह है। जैसे इंडिया के अंदर पहलगाम में हुआ था कि एक ऐसा स्पॉट चुनो जो कि लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। इंडिया के अंदर जो पहलगाम था वहाँ पे वो एक ऐसी वैली है जहाँ पे मतलब चारों तरफ से आपका जो आने का जो रास्ता है वो तो बिल्कुल ऐसा है कि यदि पुलिस भी आप बुलाएंगे तो पुलिस को आने में आधा घंटा लग जाएगा, इस तरह का लोकेशन है काफ़ी ऐसी जगह पे। लेकिन ये वाला जो लोकेशन है यहाँ पे तो पुलिस भी साइड में रहती है, सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन इसके बाद भी ये जो लोकेशन है यहाँ पे लोगों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और हमेशा यहाँ पे क्राउड आपको प्रेजेंट दिखेगा ही दिखेगा, और इसीलिए ये जो लोकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई उनके लिए जिनको लोगों को सिर्फ और सिर्फ कत्ल करना है, सिर्फ और सिर्फ मारना है, ठीक है। ये लोग हनुका फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पे, ये जो लोकेशन है इस बीच के सामने ये लोग हनुका फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, और वहीं पे अचानक से ये जो दो बंदे हैं आते हैं और पूरी तरह से अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, बिना किसी भेदभाव के सबको मारना शुरू करते हैं, ठीक है। लगभग 6:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू करते हैं, शाम के 6:30 बजे ये लोग बंदूक निकालते हैं और सबके ऊपर एकदम अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, और 10 मिनट तक चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, इतनी ज़्यादा फायरिंग होती है, इतनी ज़्यादा फायरिंग होती है। एक बंदा इसमें से निकल करके आता है जो पकड़ता भी है, इस एक बंदे को तो पुलिस ही न्यूट्रलाइज कर देती है, दूसरे बंदे को जो है एक वहाँ का जो लोकल नागरिक है उसने पकड़ करके उस बंदे को और उसके हाथ से जो बंदूक है वो छीनता है, छीन करके उससे बंदूक जो ले लिया। और इसके ऊपर भी जो वेस्टर्न मीडिया है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे फिर से जो हमने बात करी थी कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है किस तरह से जो इंटेलिजेंस वॉरफेयर है वो शुरू हो गया इसके नाम को लेकर के, इसको भी हम लोग आगे डिटेल में अभी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें जो घटना आपको देखने को मिली, ये दोनों बंदे तो हैं, इसमें से एक बंदा तो पाकिस्तानी ओरिजिन का बताया जा रहा है, ठीक है। बाद में इसने शायद वहाँ की नागरिकता ले ली हो, लेकिन ओरिजिन जो है इसका पाकिस्तान का ही है, दूसरा यहीं का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया का ही। दोनों इस्लाम, एक जो शांति प्रिय मजहब है वहाँ से आते हैं जिसका नाम है इस्लाम, ठीक है। और इन दोनों के पास जो बंदूक मिली है तो बंदूक ये लोग लिए थे, और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी मिली है, यानी कि आईईडीज भी लेकर के आए थे। याद कीजिए अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, जो हमारे भारत में रहने वाले कुछ शांतिप्रिय लोग हैं जो इस्लाम कम्युनिटी से आते हैं, उन लोगों ने ये शांतिप्रिय घटना को अंजाम दिया था। दिल्ली के अंदर एक कार ब्लास्ट हुई थी लाल किला के सामने, आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले की ये घटना है, ठीक है। तो ये जो शांति का जो है इन लोगों का, तो ये शांति वहाँ फैलाने के लिए बंदूक वगैरह और ये सब चीज़ें एक्सप्लोसिव वगैरह लेके गए थे, और इन्होंने शांति फैलाई भी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए इन दोनों के बारे में। एक तो इसमें से पाकिस्तान ओरिजिन का निकल भी गया, ठीक है। इसके साथ ही यदि आप देखेंगे तो ये जो एंटीसेमेटिज्म हमने पहले एक्सप्लेन किया कि पहले से ही आपके यहाँ पे जो घृणा है वो बचपन से ही भर दी गई है आपके दिमाग में कि जो सामने वाला बंदा है वो गलत है और मुझे इसको कत्ल करना है, इसको मारना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और इसको लेकर के यहाँ के जो ऑफिशियली ये कंफर्म भी कर दिया गया है, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज़, इन्होंने कंफर्म किया कि ये जो अटैक किया गया है ये बेसिकली टारगेटेड अटैक था, और इसमें उन्होंने इस बात को बोला भी कि ये जो है इट वाज ए टारगेटेड एंटी सेमेंटिक टेरर अटैक। वहीं पे जो बाकी अथॉरिटी हैं उन लोगों ने भी कंफर्म किया है कि ये आइडियोलॉजी को लेकर के ही अटैक किया गया है, यानी कि जो ज्यूज कम्युनिटी है उसी का पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसी के ऊपर अटैक किया गया है, तो ये आइडियोलॉजिकल अटैक ही माना जा रहा है, ठीक है। और ऐसा किया क्यों जाता है? तो ऐसा इसीलिए किया जाता है कि आप ये दिखा सको कि आप कहीं भी सेफ नहीं हो, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक फेस्टिवल का टाइम है, ठीक है, लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसा कि फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था इसराइल में, तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करें तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग कौन होंगे? तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों को काफ़ी उत्साह होता है फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग आगे रहते हैं हमेशा फेस्टिवल में, कोई किसी भी तरह का फेस्टिवल हो वो आगे आते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं और यंग लोग होते हैं वहाँ पे, तो ये सब मिल करके एक फेस्टिवल यानी कि मूड सेलिब्रेट करने का, लोग आएंगे एक साथ मिल करके सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वहाँ पे जब आप जा करके और लोगों को कत्ल कर देते हो, लोगों को मार देते हो, फैमिलीज़ को मार देते हो, तब ये आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है कि मतलब हम सेफ हैं कि नहीं हैं। इन सब चीज़ों को यहाँ पे इसीलिए इस चीज़ को टारगेट किया जाता है स्पेशली, कि कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है वहाँ पे जाकर के बम फोड़ दो। तो ऐसे में क्या होगा कि लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि भाई हम कब सेफ रहेंगे, हम अपने फेस्टिवल भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और वहीं पे आपको इसका जो ग्लोबल कंटेक्स्ट है वो भी समझना चाहिए, जो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो घटनाएं हैं अब ये और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। अब पहले तो ये था कि सिर्फ इजराइल में घटने को देखने को मिल रहा है, अब इजराइल में कोई यदि यहूदी है, यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पे यदि कोई यहूदी बैठा हुआ है तो उसका ऑस्ट्रेलिया के यहूदी से क्या रिलेशन है, कैसे वो जुड़ा हुआ है आपस में, इसका कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हेट मॉन्गरिंग है वो बढ़ा दी गई है कि नहीं वो ज्यूज़ कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, वो आपको देखना है तो उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है।
है। तो ये जो है स्पिल ओवर जो इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से लोगों के अंदर ये भरगलाने की जो बात कही जाती है कि लोगों को भरगलाया जा रहा है कि आप अटैक करिए, आप लोगों को मारिए, यही आपका धर्म है। इस तरह की जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, इस समय ये बात प्रूव होती समझ में आ रही है। चाहे वो पूरा ब्रिटेन देख लें आप, या जो हम यूरोप जिसे कहते हैं वो वाला एरिया है, यूरोप में भी इंग्लैंड वाला एरिया और उसके साथ जर्मनी फ्रांस वाले एरिया जो है, वहाँ पे भी किस तरह से लोगों को जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोग हैं किस तरह से वो अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको सामने लेकर के आ रहे हैं। वहीं यूएसए में पूरी तरफ से ये चीज़ें सक्रिय हो गई हैं, कनाडा में ये चीज़ें सक्रिय हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हेट को लेकर के यहाँ पे चल रही हैं। ज्यूज कम्युनिटी है उसको खत्म करना है, ये इनका टारगेट बन चुका है, ठीक है। और ऐसे में जब इन्होंने इस बार टारगेट किया ऑस्ट्रेलिया को, तो यहाँ पे सिर्फ यही मैसेज देना था कि नो मैटर वेयर यू गो इन द वर्ल्ड यू आर नॉट सेफ। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में आप सेफ नहीं हो, चाहे आप अंटार्कटिका पे चले जाओ वहाँ भी आपको ये चले जाएंगे और वहाँ भी आपका कत्ल कर देंगे भाई। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाने की बात है और ये मैसेज है ये कि आप कहीं भी जाओ विश्व में हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, यदि आप ज्यूस हो तो आप मरोगे। ये जो ग्लोबल मैसेज है ये देने का बेसिकली यहाँ पे ट्राई कर रहे थे ये लोग। ही इंडिया की तरफ से बाकी कई और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से ये कॉन्टेक्स्ट और मैसेज गया है, लाउड मैसेज गया है कि भाई किसी भी तरह का जो टेररिज्म है उसको मिल करके हम लोग को उखाड़ने का यहाँ पे प्रण ले रहे हैं। ऐसे में आपको देखने को मिला कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया की तरफ से जो मैसेज गया वो क्लियर लाउड मैसेज गया था। स्टार्टिंग में आपको मैंने जब इसको फॉलो किया न्यूज़ को तो कई जगह पे तो यहाँ पे गनमैन की बात कर रहे थे। कई बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कई बड़े बड़े जो यहाँ पे प्रेसिडेंट बन रहे हैं वो लोगों ने गनमैन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ट्वीट करते हैं तो उन्होंने सीधे इस बात को बोला कि टू टेररिस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने इस बात को डायरेक्टली बोल दिया कि भाई ये टेररिस्ट हैं, गनमैन इनको ना बोलो, ठीक है। और इंडिया का जो मैसेज है वो काफ़ी लाउड एंड क्लियर भी रहता है। आपने देखा कि जो पहलगाम अटैक हुआ था तो जस्ट उसी महीने के अंदर अंदर इन्होंने प्लान किया और ऑपरेशन सिंदूर किया। तो जितना क्लियर कट आपका मैसेज आएगा ना उतना ही ये लोग सुधरेंगे, ऐसे सुधरने वाले तो है नहीं। यहाँ पे जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं एल्बनीज, इन्होंने भी इसको एक्ट ऑफ एविल बोला है और उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर एक्शन लेंगे। जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं और जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमने बताया कि IEDs वगैरह सब कुछ यहाँ पे इन लोगों को लेकर के आए थे वो लोग, तो इन सब चीज़ों में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ने का, उनको खत्म करने का काम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्टार्ट कर चुकी है। और बाकी अदर कंट्रीज हैं जैसे कि US है, UK है, स्पेशली इजराइल है, इन सब ने भी इस चीज़ को कंडेम किया कि ये जो चीज़ें हैं ये कब तक चलती रहेंगी, आपस में कब तक ये लोग लड़ते रहेंगे और इस तरह से कैसे मतलब छुप के अटैक करना किसी के ऊपर, ये जो इस तरह की जो टेररिस्ट अटैक हैं ये कब तक ये लोग करते रहेंगे। और ये इसमें जो इजराइल है वो पक्का कुछ ना कुछ तो अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले जो समय के अंदर, कुछ ना कुछ कांड हम लोगों को पक्का देखने को मिलेगा। इजराइल इसमें कूदेगा जरूर। इसके साथ ही इंडिया में भी हाई अलर्ट कर दिया गया, पूरे नेशन वाइज ये चीज़ जारी कर दी गई कि जो भी जो ज्यूज कम्युनिटी है, जहाँ जहाँ पे ये ज्यूज कम्युनिटी ज़्यादा मात्रा में है, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, गोवा है, बेंगलुरु है, इन सब जगह पे अलर्ट जारी कर दिया गया। उनको रूल्स रेगुलेशन बता दिए गए हैं कि आप लोग कभी भी इस तरह की जो फेस्टिवल हैं उसमें एक जगह इतने सारे एक साथ इकट्ठा ना हो जाएं। और कई सारे जो गाइडलाइंस है वो जारी करके उनको हिदायत दी गई है कि सेफ़ रहें, घर के अंदर रहें, सेफ़ रहेंगे तभी, नहीं तो ये जो पीसफुल कम्युनिटी है ये कब क्या कर देगी किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। इसके साथ ही यूपी जो है उसने स्पेशली अपना एक ESMA इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट जो है उसको इन्वोक किया कि यदि किसी भी तरह का जो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने का यदि कार्यक्रम कोई करता है, कोई भी कम्युनिटी करती है, तो उसको पकड़ के सूतने का काम जो है वो अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, ये काफ़ी गंभीरता से इस चीज़ को देखेंगे और उन्होंने पहले से हिदायत दे रखी है कि यदि कोई भी छू करेगा तो ये सीधे उसको ख़त्म कर देंगे। ये हम इनका मॉडल सब लोग जानते ही हैं कि किस तरह से एक कार्रवाई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने कार्यक्रम के लिए। सब लोग अब योगी मॉडल को यहाँ पे फॉलो करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तैसे का जवाब तो देना ही पड़ेगा और दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। देश का दुश्मन हम सबका दुश्मन है। जैसे ही ये घटना घटी उसके तुरंत बाद जो मीडिया का एक स्पेशल वर्ग है, एक स्पेशल ग्रुप है, वो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसा कि हमेशा होता रहा है, तुरंत सामने आया और उसने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे रख ली कि किस तरह से हम इन दो मासूम लोगों को बचा सकते हैं। तो पूरी अपनी कोशिश की जाए कि इनको निर्दोष साबित किया जाए। इन लोगों के हाथ में गन नहीं थी, बंदूक नहीं था, ये तो फूल से उन लोगों के ऊपर जो हनुक्का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे उनके ऊपर फूल से हमला कर रहे थे। इन सब चीज़ों को लेकर के उन लोग सामने आ गए और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इन लोगों ने उसको गनमैन बोल रहे हैं। गनमैन, टेररिस्ट को ये लोग गनमैन बोल रहे हैं। बताइए, टेररिस्ट है तो टेररिस्ट बोलो भाई, उसको गनमैन क्यों बोल रहे हो? गनमैन होता है कि बंदूक रखने वाला एक व्यक्ति, उसको गनमैन बोलते हैं, ठीक है। और टेररिस्ट होता है कि बंदूक रखने वाला एक व्यक्ति जो कि
निहत्थे लोगों को और निरपराध लोगों को मारता है उसको टेररिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इन लोगों को बेसिक सेंस भी नहीं है कि कहाँ पे कौन सा टर्म यूज़ करना है। ये यहीं पे जो BBC, अल जजीरा, CNN ये सब जितने भी हैं सब आ गए तुरंत उसके बचाव करने के लिए। और तो और इन लोगों ने वाइट वॉश करना शुरू कर दिया दूसरी तरफ कि एक बंदा जो कि वहाँ पे लुका कार्टर है, लुका कार्टर उसका ओरिजिनल नेम है, वो आता है, वो एक बंदे को डिसआर्म करता है। जो ये टेररिस्ट था उस एक टेररिस्ट को डिसआर्म किया उसने, उसके हाथ से बंदूक छीनी, ठीक है, फिर उसको वापस उसी के ऊपर तान दिया। तो उस बंदे का नाम, ये जितने मीडिया वाले हैं, ठीक है, ये लेफ्ट लिबरल जितने ये सब मीडिया वाले हैं, ये सब क्या बोल रहे हैं कि ये जो बंदा है वो अल अहमद है, यानी सीधे उसी पीसफुल कम्युनिटी से जोड़ दिया उसका नाम। आप समझ पा रहे हो किस तरह से ये सब यहाँ पे बकवास की जा रही है इस तरह के, सिर्फ और सिर्फ वाइट वॉश करने के लिए। लोगों के अंदर एक ये चीज़ जाए, धारणा जाए कि जो हमारा जो ये पीसफुल जो धर्म है, मजहब है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो बस लोगों के ऊपर फूल बरसाने के लिए बना हुआ है। तो इस तरह का मीडिया वॉरफेयर भी हम लोगों को देखने को मिला और बहुत गंदा वाला वॉरफेयर इस पर देखने को मिला कि किस तरह से वो लोग मतलब अपना विक्टिम कार्ड जो है हमेशा ये लोग तैयार रखते हैं। और इस तरह से फिर हमें क्या सीखने को मिलता है यहाँ पे कि भैया इस समय जो टेररिज्म है वो ग्लोबल लेवल पे जा चुका है, लोग कहीं भी खतरे से खाली नहीं है और अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अपने आप से ही हम लोग को अपनी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। आपको देख सकते हो यहाँ पे कि जो टेररिज्म है इस समय जो आइडियोलॉजी है हेट्रेड की, वो एंटीसेमिटिज्म की, ये क्रॉस बॉर्डर हो चुकी है, लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ठीक है। और जितने भी सॉफ्ट टारगेट्स हैं वो लोग वनरेबल हैं इस चीज़ को लेकर के, यानी उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इस समय खतरा है। सॉफ्ट जितने भी टारगेट्स हैं उनको बच करके रहने की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस चैलेंज भी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि किसको किसको लोग बचाते फिरेंगे, कहाँ कहाँ पे लोग सिक्योरिटी। ऐसे तो कोई शादी कर रहा है, शादी में कोई आ गया, पता चला ज्यूज की कोई फैमिली शादी कर रही है, वहाँ पे कोई जा करके और फट गया तो फिर क्या करेंगे भाई। तो बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे सामने इस समय देखने को मिल रहा है कि इंटेलिजेंस जो है, किसी भी कंट्री की इंटेलिजेंस, उनको किस लेवल पर जा करके इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। और ऐसे में एक और चीज़ सामने आती है कि आप उस व्यक्ति को तो मार सकते हो, उसकी विचारधारा को कैसे मारोगे भाई आप टेररिस्ट है, टेररिस्ट को तो आपने मार दिया, लेकिन उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको कैसे मारोगे। हाउ यू गonna किल हिज आइडियोलॉजी, हाउ यू गonna फिनिश हिज आइडियोलॉजी फॉर एवर, वो चीज़ आप कभी कर ही नहीं सकते। यानी कि इस चीज़ का कोई सोल्यूशन लगता है कि है ही नहीं। इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे सामने देखने को मिल रही हैं। रेडिकलाइजेशन इस समय डिजिटल हो चुका है, इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि कई सारे ऐसे इस धर्म के प्रचारक हैं जो कि ऑनलाइन उनके वीडियोस काफ़ी देखे जा रहे हैं, चाहे भारत हो बाकी अन्य देशों में। ये जो इनको इस समय सरकार को, जो भी स्पेशल एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, उनको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि आपका एक कदम कई लोगों की जान बचा सकता है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कोई भी यूट्यूब चैनल है या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से इन पीसफुल कम्युनिटी के लोगों के जो वीडियोस हैं, स्पेशली लोगों को रेडिकलाइज करने वाले, कई सारे ऐसे इनके जो धर्म स्थल भी हैं जहां से वीडियोस जो हैं वो डाउनलोड करके दी जाती हैं कि पेन ड्राइव में ले जाओ, घर पर जाकर देखो। तो इन सब चीज़ों को, भले सामने वाला जो बैठ के पंचर बना रहा है लेकिन कान में ईयरफोन लगा के वीडियो देख रहा है फलाने कि कैसे किसी को मारना है, कत्ल करना है, तो उस चीज़ को आपको, हर गवर्नमेंट एजेंसी को इस समय ये ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों पर रोक लगाए, VPN चेक करे, लोगों को जो क्या कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है, किस तरह का रेडिकलाइज कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है इस समय, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को सतर्क होना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें रुकने वाली हैं, अदरवाइज़ ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमने बात करी कि जो पाकिस्तान है उससे तो आप डील कर लोगे, फिर भी डील कर लोगे, लेकिन जो हमारे बिपिन रावत साहब कह के गए थे कि जो 0.5 फ्रंट है, जो कि आपके घर के अंदर ही बैठा हुआ है, ठीक है, उससे कैसे डील करोगे। अभी जो मूवी आई है रिसेंटली धुरंधर करके, किस तरह से हमारे देश के अंदर ही लोग एकदम बिलबिला गए हैं कि भाई ये क्या दिखा दिए, पाकिस्तान को अपने ऐसे उसके ओरिजिनल रूप में दिखा दिया, कितनी गलत बात कर दी आपने। पाकिस्तान तो हमेशा से भारत का हितैषी रहा है, भारत को हमेशा इसने साथ दिया है, पाकिस्तान से अच्छा भारत का कोई मित्र हो ही नहीं सकता, और आप उसके बारे में इस तरह की आप बातें कर रहे हो। मतलब उसको आपने टेररिस्ट दिखा दिया, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, आपने इस तरह के जो उसमें डायलॉग्स डाल रखे हैं और अलग ही तरह का, अलग लेवल के विजुअल्स आपने यूज़ किए उस मूवी में। जो रियल और रॉ फुटेज जो होती है, जो हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, IC-184 का हाईजैक हुआ था, उसके बाद फिर जो मुंबई का टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद उसमें भी आपने और एक कदम और ऊपर चले गए कि जो रियल टॉक हुई है आतंकवादियों का उनके आकाओं के बीच में, उसको भी अपने मूवी में इंक्लूड कर, क्यों किया आपने ऐसा। इस तरह से लोग भारत के अंदर ही कुछ ये जो 0.5 फ्रंट वाले लोग हैं ये बैठे हुए हैं और ये वही चीज़ बोल रहे हैं। तो इनसे कैसे निपटेंगे, कैसे किस तरह से निपटेंगे, इस पे गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पूरा मुद्दा जो टेररिज्म का मुद्दा है जिसे हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।